चलो सपनों में रंग भरे, आसमान को छूने चले, हंसते खेलते आगे बढ़े और हर मुश्किल को पार करें। बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करते हैं। और आप सभी हमारे से जुड़े हुए हो। कोई बच्चे हैं जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, है ना। उन्होंने सपना देखा कि हमको सिलेक्शन चाहिए, हमारा सपना है कि आगे हम नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई करें। तो क्या केवल सपना देखने से हो जाएगा सिलेक्शन? नहीं होगा। सपनों में रंग भरना है, यानी मेहनत करना है, समझना है चीजों को कि किस तरीके से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो। कि नवोदय विद्यालय का सपना है तो नवोदय विद्यालय का जो सिलेबस है उसको पूरा आपको पढ़ना होगा, कंप्लीट करना होगा, सीक्वेंस वाइज प्रॉपर गाइडेंस चाहिए आपको। सर हमको बताइए किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करें, आखिर सिलेबस है क्या, कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, सब कुछ जानना है। तो यहाँ हम जुड़े हुए हैं आपको सब कुछ बताने के लिए। उसी प्रकार सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए बच्चों को जानना है, सर जी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में बच्चों का सिलेक्शन कैसे होता है, ठीक है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, किस सब्जेक्ट के, सब कुछ जानना है। तो वही बताने के लिए हम जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए बेटा, सपना देख लेने भर से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। आपने देखा होगा कि हम कहां बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। आपने हम पर भरोसा किया, द्रोड़ स्कूल पर भरोसा किया और आप सभी बैच में इनरोल हैं। कुछ बच्चे हमारे तेजस लाइव बैच में इनरोल हैं, कुछ बच्चे नवोदय लाइव बैच में इनरोल हैं। जो अलग अलग सपने जिन्होंने देखे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए, पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया है और आप सभी इस रिजल्ट को कायम रखोगे, मुझे उम्मीद है। शुरू दिन, आज पहला दिन है ना आपका, और जिस उत्साह के साथ आज आप जुड़े हुए हो, बिल्कुल लग रहा होगा कि नई क्लासेस, कुछ नई चीजें हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो बिल्कुल बेटा, हर क्लास में यही होगा, हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और इसी सीखते सीखते जो प्रोसेस है, आपका सीखने का प्रोसेस है, उसमें ही आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, लास्ट में रिवीजन करके बिल्कुल रेडी हो जाओगे सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। बीच में ऐसा भी दौर आएगा जब लगेगा कि इतनी सारी चीजें हैं, स्कूल भी है ना, इतने सारा सिलेबस इधर भी है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय का, क्या करें। बीच में थोड़ी घबराहट भी होगी कि कैसे होगा कंप्लीट, ठीक है। लेकिन आप सभी को मेहनत करना है, कोशिश करते रहना है, और आप सभी बच्चों को पता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहां पे हम जुड़े हुए हैं, ये जान सके कि ये जो क्लासेस होने वाली है, लाइव क्लासेस, हो सकता है कुछ बच्चे पहली बार आज तक ऐसी लाइव क्लासेस कर रहे हो, है ना। अभी तक वो केवल ऐसा हो कि होम ट्यूशन वगैरह करते हैं या कोई टीचर के पास पढ़ने जाते हैं, इस तरीके का ही वो जान रहे होंगे, ऑनलाइन उनको आइडिया नहीं होगा। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि ये जो क्लासेस होने वाली हैं किस तरीके से होने वाली है, ठीक है। और क्लासेस जब कंप्लीट हो जाएंगी तो उसकी रिकॉर्डिंग कहां पे मिलेगी आपको, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, सब कुछ बताऊंगा, है ना। कितनी आपको नोटबुक्स बनानी है, किस सब्जेक्ट के लिए, किस समय आपकी क्लासेस होंगी, क्या हफ्ते में, वीक में हर दिन क्लासेस होगी, या फिर हमारी जो क्लासेस होंगी वो मतलब उसमें कुछ छुट्टियां भी रहेंगी, सब कुछ, मतलब जितनी आप बात आपको जाननी चाहिए, जो आप इच्छुक हो, जो जानने के लिए, हम सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। पहले मैं कुछ बताऊंगा, आपसे डिस्कस करूंगा एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, और जिस तरीके से हम क्लासेस चलाने वाले सब कुछ आपको बता दूंगा। बाकी फिर आपके भी डाउट्स लूंगा जो आपको जानना है। पिछले 8 सालों से हम तैयारी करा रहे हैं, हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इन बच्चों की लिस्ट आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। एक बार विजिट करना द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल में, देखना शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाना, इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की आप लिस्ट देख सकते हो। ऐसे आपको हजारों बच्चे दिख जाएंगे, स्क्रॉल करते जाओ, इन बच्चों की लिस्ट नहीं समाप्त होने वाली। तो इस लिस्ट को आपको आगे बढ़ाना है ना, इस लिस्ट को आपको आगे बढ़ाना है। लिस्ट आगे बढ़ाने से होगा क्या, आपका सिलेक्शन होगा, आपके सपने पूरे होंगे, आपके माता पिता के सपने पूरे होंगे, और साथ में द्रोड़ स्कूल के सपने तो जरूर पूरे हो जाएंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट किया जाए बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रेडी हो सभी? सभी बच्चे एक्साइटेड हो? एक बार मुझे बता दो। सर जी हम एक्साइटेड हैं पढ़ने के लिए, बस हमें बताइए किस तरीके से क्लासेस होंगी, क्लास की टाइमिंग क्या होने वाली है, किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे हम, सब कुछ हमें बताइए। तो सब कुछ आपको यहां पे जानकारी मिलने वाली है, बस रेडी रहो। सर मेरा नाम यदु है। ठीक है बेटा, नाम वगैरह बाद में धीरे धीरे हम जान जाएंगे, आप सभी बच्चों के नाम क्या हैं। स्टार्टिंग, अभी तो पहली क्लास है ये, लगातार आप साल भर पढ़ने वाले हो, हमसे जुड़े रहने वाले हो एग्जाम तक लगातार, उसके बाद भी बच्चे जुड़े ही रहते हैं, ठीक है। सिलेक्शन के बाद भी जब बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल चले जाते हैं, तो जब छुट्टियां होती है, वेकेशंस में बच्चे आते हैं और क्लासेस करते हैं, सर जी आई एम ओल्ड स्टूडेंट, तो आप सभी भी सिलेक्ट होके जरूर आना, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रेडी हो ना सभी? सभी बच्चे एक बार मुझे बता दो, सर जी हम रेडी हैं।
हम अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी हमने सपना देखा उसको पूरा करने के लिए हम मेहनत करेंगे, है ना। ऐसा सपना नहीं देखना है कि सपना देखा और सो गए, फिर उससे कहां सपने पूरे होंगे, नहीं होंगे ना। सर जी, अच्छा सर जी, मेरी भांजी मुस्कान आपकी क्लास देख रही है। हाँ, यहाँ पे पेरेंट्स भी जुड़े होंगे, है ना। बहुत सारे पेरेंट्स भी होंगे जो अभी इस क्लास को देख रहे होंगे, जहां मैं बच्चों को थोड़ा गाइड करूंगा कि किस तरीके से हम इन क्लासेस को चलाने वाले हैं। क्योंकि देखिए, डायरेक्ट क्लासेस स्टार्ट कर देते तो बच्चों को हो सकता है कोई दिक्कत नहीं उससे भी कि डायरेक्ट क्लास स्टार्ट कर दो, लेकिन अगर हम उनको एक ओवरव्यू दे दे कि नवोदय विद्यालय का सिलेबस ये है, सैनिक स्कूल का सिलेबस ये है, मिलिट्री स्कूल का सिलेबस ये है, ये चीजें पढ़नी होती है, इतने मार्क्स का इसमें इंटरव्यू होता है, यहाँ इंटरव्यू नहीं होता, इस तरीके से सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, एग्जाम का पैटर्न ये, तो बच्चों को थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और जो ये क्लास हो रही है ना, ओरिएंटेशन क्लास, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आप सभी बच्चों को प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लो, ये रिकॉर्डिंग भी कहां मिलने वाली है मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो कल से आपकी लाइव लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आज आपकी बेसिक क्लास है जहां मैं आप सभी को गाइड करूंगा, और कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और क्लास की टाइमिंग क्या होगी, और पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो बेटा पहला सब्जेक्ट आपका है क्या, मेंटल एबिलिटी, ठीक है। मेंटल एबिलिटी से हम आपकी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो नवोदय वाले बच्चे हैं, जो नवोदय विद्यालय की तैयारी करें, उनके लिए मेंटल एबिलिटी, और जो बच्चे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल वाले हैं उनके लिए जनरल इंटेलिजेंस। कल से उनकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब जनरल इंटेलिजेंस के भी दो पार्ट होते हैं, एक वर्बल रीजनिंग और एक नॉन वर्बल। तो जो नॉन वर्बल वाला पार्ट होता है वही मेंटल एबिलिटी होती है। तो ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि जो नवोदय वाले बच्चे उनके लिए मेंटल एबिलिटी का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, और जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जनरल इंटेलिजेंस की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। क्लास की टाइमिंग क्या होगी सर जी, तो क्लास की टाइमिंग आपको बताऊं मैं, तो क्लास की टाइमिंग होगी 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक आपकी क्लासेस चलने वाली है। रेडी हो जाओ, जैसे आज जुड़े हो 7:30 बजे, बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से आज क्लास ज्वाइन किया उसी तरीके से आपको ऐप के अंदर क्लासेस ज्वाइन करनी है। 7:30 बजे से 9 बजे तक क्लासेस होंगी। अच्छा सर जी, जो आपकी क्लासेस हैं वो मंडे टू संडे पूरे 7 दिन होंगी क्या, नहीं बेटा, एक दिन आपको छुट्टी की भी जरूरत है ना, बिल्कुल आराम करना, खेलना, ठीक है। और या फिर कुछ बच गया जो आपका बचा हुआ है, जैसे हफ्ते भर क्लास ली, कभी एक आध क्लास छूट गई है, रिवीजन बचा हुआ है, जो पुराना बचा हुआ काम उसको भी तो पूरा करना है ना, तो आपको संडे की छुट्टी दी जाएगी। जो आपकी क्लासेस होंगी वो होंगी मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस होने वाली है। और जो भी लाइव क्लासेस होंगी उनकी रिकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे, याद रखिएगा। देखिए हमारा प्रोसेस क्या होता है, हम किस सीक्वेंस से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो देखो पहले लाइव क्लासेस, सबसे पहले, ठीक है। लाइव क्लासेस मतलब जो भी हम जैसे मेंटल एबिलिटी स्टार्ट किया है, इसके बाद आगे देखेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करना, मतलब हम देखिए समय से आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहे। जैसे जो तेजस बैच वाले बच्चे हैं जिनके जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही जनरल इंटेलिजेंस खत्म होगा आपकी मैथ्स की क्लासेस हम स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ रही बात, मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, फिर लैंग्वेज करा देंगे, फिर जीके करा देंगे। जीके लास्ट में इसलिए क्योंकि एग्जाम से पहले पहले जीके में बहुत सारी चीजें याद करनी होती है, तो लास्ट में पढ़ोगे तो सारी चीजें बिल्कुल याद रहती है, और करंट अफेयर में हम ज्यादा पोर्शन कवर कर पाते हैं, ठीक है। जैसे मेंटल एबिलिटी, अब नवोदय विद्यालय का सिलेबस तो मेंटल एबिलिटी, लैंग्वेज एंड मैथ्स, तो क्या करेंगे हम, नवोदय वाले जो बच्चे उनके लिए मेंटल एबिलिटी, फिर लैंग्वेज का पोर्शन कंप्लीट करा देंगे, फिर मैथ्स की क्लासेस। तो इस तरीके से जो आपका पूरा प्रोसेस है वो चलने वाला है। समझ में आ गई बात, चलिए, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा। तो लाइव क्लासेस हो गई, ठीक है, मेंटल एबिलिटी की। इसके बाद लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग, देखिए रिकॉर्डिंग भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जो ये क्लासेस हुई इसकी रिकॉर्डिंग भी हम आपको ऐप के अंदर देंगे। सब कुछ कहां मिलेगा, द्रोड़ स्कूल के ऐप में। क्या करना है, सिंपल सा, ऐप तो आपने इंस्टॉल कर ही रखा है तभी तो क्लास ज्वाइन की हो। तो जैसे ही आप अपना बैच ओपन करोगे, कंटेंट वाले सेक्शन में जाना, हम मेंटल एबिलिटी का एक फोल्डर बना देंगे, उसी में जो भी क्लासेस होती जाएंगी, लाइव क्लास तो हो ही रही है, लाइव आप देख ही रहे हो, इसी क्लास की मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड करूंगा। मान के चलिए आपको बीच में कहीं लगा कि अच्छा एक जगह हमने मिस कर दिया, या किसी कारणवश आप क्लास ज्वाइन ही नहीं कर पाए, कोई जरूरी काम आ गया, तो वापस से आप उस क्लास को देख सकते हो। ये सुविधा हमने आपको दे रखी है। बच्चों को डाउट्स आ जाए, सर जी हमको डाउट है इस क्वेश्चन में, तो देखिए अभी जैसे आप चैट के माध्यम से मुझे बता रहे हो ना, जैसे एक बच्चा लिख रहा है सर जी माय नेम इज लविश कुमार, ओके, विक्रांत लिख रहा है ओके सर आई गॉट इट, तो यहां से हम आपके कमेंट देख लेंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट, देखिए मैं हमेशा बोलता हूं द्रोड़ स्कूल कनेक्शन से लेके सिलेक्शन तक का सफर है।
क्योंकि देखिए यहां पे ज्यादातर बच्चे कैसे ज्वाइन होते हैं, जैसे कि आपने तैयारी की, आप तैयारी के लिए जुड़े हुए ना हमसे, तो ऐसा होगा कि आपको किसने बताया होगा, आपके कोई सुनिए आपके पेरेंट्स के दोस्त हैं कोई, ठीक है, या आपके कोई रिलेटिव होंगे, उनके बेटे का सिलेक्शन हुआ हो, बेटी का सिलेक्शन हुआ हो, या कोई आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, ठीक है, उनके बेटे के बेटी का सिलेक्शन हुआ, तो वो आसपास आपके बताएंगे कि यहाँ पे बहुत अच्छी से पढ़ाई होती है, सिलेक्शन हुआ, तो आपने जाना, तो यहाँ पे कनेक्शन बना, और कनेक्शन बना तो फिर आपने यहाँ पे पढ़ाई की और फिर आप भी पहुंच गए सिलेक्शन तक, फिर से आपका कनेक्शन कहीं निकला, फिर बच्चे ने तैयारी स्टार्ट की। तो द्रोड़ स्कूल जो है आपका कनेक्शन से लेके सिलेक्शन तक का सफर है, और बिल्कुल मैं आपको बेटा गारंटी देता हूं, अगर आप सारे गाइडेंस को फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल पिछले 8 सालों से हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया है, इस रिजल्ट को कायम रखने की जिम्मेदारी आप सभी की है। बस प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो करो, अच्छे से पढ़ोगे तो बिल्कुल बेटा सिलेक्शन होगा। इस बार का आप रिजल्ट देख सकते हो, बिल्कुल आपके सामने है ना। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल गई। अब आपको जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो हम आपको देंगे बेटा प्रैक्टिस सीट, हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं प्रैक्टिस सीट। प्रैक्टिस सीट मतलब कि जो भी चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे, जैसे मैंने मेंटल एबिलिटी की क्लासेस स्टार्ट की, उसमें मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया आपको ऑड मैन आउट, यानी जो सबसे अलग है उसे फाइंड करो। जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा लेक्चर, उसमें तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा ही रहा हूं, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ आपको यहां पे प्रैक्टिस सीट मिलेगी, मतलब उस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस, ताकि आप खुद से भी कुछ करो, उसके आंसर की भी हम आपको प्रोवाइड कर लेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस सीट हो जाए, मतलब आप प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस की, फिर हम आपको देंगे चैप्टर टेस्ट। चैप्टर टेस्ट का क्या फायदा है, चैप्टर टेस्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। चैप्टर टेस्ट का फायदा यह है कि आपको यहां पे लिमिटेड टाइम दिया जाएगा कि 2 घंटे का समय है, 100 क्वेश्चन कीजिए मेंटल एबिलिटी के, ठीक है। आपके पास आधे घंटे का समय है, 50 क्वेश्चन करके दिखाइए, ताकि आपके अंदर एक टाइम मैनेजमेंट को लेकर एक जागरूकता आए। क्योंकि आप सभी क्या करते हो, क्वेश्चंस करते रहते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हो, लेकिन आपको टाइम का भी तो पता होना चाहिए कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 में हमको केवल और केवल 2 घंटे का समय मिलता है। 2 घंटे में आपको मैथ्स भी करना है, आपको लैंग्वेज भी करना है, आपको मेंटल एबिलिटी, तो हमको टाइम के हिसाब से क्वेश्चंस करना सीखना है। तो इसी के लिए हम आपको यहाँ पे टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, हर सब्जेक्ट है ना, मेंटल एबिलिटी की है या मैथ्स के हो, लैंग्वेज हो, हम हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सीट चैप्टर टेस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हेलो बेटा कुलदीप, रेडी होना सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। मैं बता दूंगा बेटा, रफ कॉपी बनानी है, नॉर्मल कॉपी बनानी है, इंतजार करो इंतजार करो, सब्र का फल मीठा होता है ना, सब्र का फल मीठा होता है। चलिए फिर चैप्टर टेस्ट मिल गया आपको, चैप्टर टेस्ट, तो इस तरीके से आपका प्रोसेस चलने वाला है। और ये सारी चीजें मिलेंगी कहां, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है द्रोड़ स्कूल के ऐप में, ठीक है। तो ऐप में आप सारी चीजों को देख सकते हो, ठीक है ना, देख लीजिएगा। और बाकी क्लासेस वगैरह तो हम शेड्यूल कर ही देंगे, क्लासेस वगैरह हम शेड्यूल कर देंगे, उसको लेकर निश्चित रहो। जैसे आज क्लास शेड्यूल थी ना, ओरिएंटेशन क्लास लिखी हुई दिखा, उस पर ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आया होगा, आपने क्लिक किया और आप क्लास में ज्वाइन हो गए। और क्लास की टाइमिंग याद रखो बेटा, 7:30 बजे क्लास है, तो आप सभी स्टूडेंट को 7:25 यानी 7:25 पे रेडी रहना है कि सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो हम रेडी हो जाए, सर से पहले हम रेडी हो जाए। ऐसा ना हो कि आप सभी वेट करो कि सर आएंगे, इसके बाद 5 मिनट सर भाषण देंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, तो ये सब नहीं होगा बेटा। तुरंत क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, मैं कल से ही क्लास स्टार्ट करूंगा। तो जो बच्चा समय पे नहीं आया तो समझो बहुत सारा पोर्शन मिस कर जाएगा, फिर उसको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, इसीलिए, ठीक। चलिए, तो कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ध्यान रखिएगा। और मैंने बताया यहाँ पे तेजस बैच वाले बच्चे भी हैं और नवोदय लाइव वाले भी बच्चे हैं। तो मैंने आपको समझाया कि जो सैनिक स्कूल का सिलेबस है बेटा, वो क्या है, जनरल इंटेलिजेंस, थोड़ा समझ लो। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस, जिसे हम रीजनिंग भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रीजनिंग, ठीक है। अब इसके बेटा 2 पार्ट है, हम इसे 2 पार्ट में आपको पढ़ाते हैं। पहला पार्ट हो गया आपका नॉन वर्बल, और दूसरा पार्ट हो गया आपका वर्बल। और जो ये आपका जो नॉन वर्बल है ना, ये जो नॉन वर्बल आपको नजर आ रहा है, यही नवोदय विद्यालय वाले बच्चों के लिए मेंटल एबिलिटी है, और यही चीज सैनिक और मिलिट्री स्कूल वाले बच्चों को नॉन वर्बल रीजनिंग के रूप में पढ़नी है।
है ना। तो यही क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो जैसे ही ये नॉन वर्बल रीजनिंग खत्म होगी यानी मेंटल एबिलिटी खत्म होगी, तो नवोदय विद्यालय वाले बच्चों के लिए हम लैंग्वेज की क्लासेस ले आएंगे। और जैसे ही जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल वाले बच्चे उनके लिए नॉन वर्बल रीजनिंग यानी मेंटल एबिलिटी समाप्त होगी, तो फिर हम वर्बल रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से प्रोसेस चलेगा बेटा, अच्छे से आपको बिल्कुल हम पढ़ाने वाले हैं। आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लास से रिलेटेड कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल बेटा, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको मेंटल एबिलिटी, कल से मैं ही स्टार्ट आपकी क्लास करने वाला हूं, ठीक है। तो रेडी रहो। और सर जी मेरा नाम सूर्यांशु। देखो नाम से रिलेटेड जो इशू है, जैसे कि नाम वगैरह चेंज कराना होता है, सर जी हमारा प्रोफाइल में कुछ और नाम लिखा हुआ है, या फिर हमको नाम चेंज कराना है, हमारा न्यू नेम ये करना है, हमारे पेरेंट्स का नाम लिखा हुआ है, हमारी मम्मी का नाम, पापा का नाम, तो ये चेंज करा सकते हो, ठीक है। मैं आपको अपना नंबर दे दे रहा हूं, अगर कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप सेव कर लेना, मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख दे रहा हूँ। केवल व्हाट्सअप कर सकते हो बेटा, कॉल नहीं पॉसिबल है, केवल और केवल आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। यहाँ पे लिख लेना गौरव सर द्रोड़ स्कूल, आप नंबर मेरा ये सेव कर लेना, ठीक है। और नंबर 8766227951। जी हाँ बच्चों, ठीक है। हाँ मेरा ही नाम है गौरव सर, ठीक। हिंदी और इंग्लिश दोनों बेटा, जो क्लासेस होंगी बाइलिंगुअल होंगी। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, देखिए मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूं हिंदी में ही तो कर रहा हूं, कोई इंग्लिश में थोड़ी बात कर रहा हूं। कोई जो भी मैं लिख रहा हूं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा। जैसे जनरल इंटेलिजेंस है तो उसे हम कहते हैं सामान्य बुद्धिमत्ता, ठीक है ना। इस तरीके से मेंटल एबिलिटी को कहते हैं मानसिक योग्यता। ये सारी चीजें तो हम आपको बताते चलेंगे, हमारी क्लासेस बाइलिंगुअल होती है, ओके ठीक। हाँ ये कर लेना बेटा, सेव कर लेना 8766227951। ये मेरा पर्सनल बेटा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। इस पे केवल और केवल आप व्हाट्सअप कर सकते हो जब कोई दिक्कत आए, या फिर आप सभी बच्चों को जैसे नाम चेंज कराना है तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर देना, सर जी मेरा ओल्ड नेम जो लिखा हुआ है प्रोफाइल में वो XYZ कुछ भी है, ठीक है। हमको न्यू नेम जो है चेंज कराना है, वो आप यहां पे लिख के भेज देना। साथ में जिस नंबर से, मोबाइल नंबर से आपने द्रोड़ स्कूल का जो ऐप है वो लॉगिन किया है, तो आपको लॉगिन नंबर भी यहाँ पे हमको बताना है। इस नंबर से हमने द्रोड़ स्कूल का ऐप लॉगिन किया था, ठीक है। तो ये 3 चीज बताओगे, आपका नाम हम चेंज करा देंगे, ठीक, ठीक है बेटा, करा देंगे। ओके यस अंकित, यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को, कोई दिक्कत या परेशानी? और साथ ही आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देनी हो कि सर जी, या फिर आपको कोई जानकारी देनी हो, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म ही आ गए, है ना, कि बच्चों आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए, या एडमिट कार्ड ही आ गए, या आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई बड़ी इंफॉर्मेशन आ गई कि आपके सिलेबस में बदलाव हो गया, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो आप सभी के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। जो भी बच्चे जैसे जो तेजस बैच में हमारे इनरोल हैं उन बच्चों के लिए तेजस बैच का ग्रुप बना हुआ है, जो बच्चे नवोदय वाले बैच में इनरोल है उनके लिए नवोदय लाइव बैच का एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। तो बच्चे को इनरोल हो जाना है। बाकी सभी बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर कर दी गई होगी। अगर किसी को नहीं की गई होगी या अभी तक बैच में इनरोल नहीं है, तो आपको नीचे हमारा हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा 9996668088। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है द्रोड़ स्कूल का, ठीक है। तो इस पे आप कॉल कर दीजिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और बाकी जो मैंने ये जो बताया ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, जब कोई दिक्कत या कोई परेशानी आए तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, मैं मेंटल एबिलिटी की क्लासेस में ही स्टार्ट करने वाला हूं कल से, तो रेडी रहना सभी 7:30 बजे से 9 बजे तक, ठीक। कर देंगे बेटा, नाम वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। सर मैथ्स की क्लासेस कब है? तो मैथ्स की क्लासेस आपकी लगभग हम जुलाई से स्टार्ट करेंगे, चांसेस है ना, जुलाई से स्टार्ट करेंगे। दक्ष और कोई दिक्कत परेशानी? हाँ कर देंगे बेटा, कर देंगे, ओके। जो भी डाउट्स होंगे मैं ले लूंगा आपके, और ग्रुप वगैरह में सभी ऐड हो जाइएगा, जो नहीं है बाकी तो बहुत सारे बच्चे ऐड हो चुके हैं, ठीक। आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर कर दी जाएगी, और नाम वगैरह के लिए आपको मैंने बता दिया है, तो आप कॉल कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे, या फिर मुझे पर्सनल ही व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते मुझे, है ना। और बाकी अब सिलेबस देख लेते हैं, थोड़ा एग्जाम के पैटर्न को समझ लेते हैं। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए जो आपका सपना है, जो आपने सपना देखा कि हमारा सिलेक्शन हमको चाहिए, जो तेजस बैच वाले बच्चे हैं वो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल तीनों की तैयारी
साथ में कर रहे हैं। जो नवोदय लाइव बैच वाले बच्चे हैं, जो नवोदय लाइव बैच में इनरोल है, वो नवोदय के लिए स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों के अलग अलग टारगेट्स रहते हैं। कुछ बच्चे तीनों एग्जाम एक साथ देते हैं, कुछ बच्चे केवल और केवल कोई एक एग्जाम देते हैं। तो अपना अपना रहता है बच्चा, जिस हिसाब से भी बच्चा मैनेज कर पाता है चीजों को, है ना। तो चलिए, तो नवोदय विद्यालय क्लास 6 के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपको मेंटल एबिलिटी, मैथ्स एंड लैंग्वेज पढ़ना होगा। लैंग्वेज में हिंदी है, इंग्लिश है और अलग अलग रीजनल लैंग्वेज के ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाई कराते हैं, तो यहाँ पे हम हिंदी और इंग्लिश की बातें कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, और क्वेश्चंस कितने आते हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 में? 80 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के, 20 मैथ्स के और 20 हिंदी इंग्लिश यानी लैंग्वेज के। जो भी आप चुनोगे, जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे ना, तो उस समय आपके पास ऑप्शन आएगा आप मीडियम क्या चुनना चाहते हो। अगर आप हिंदी मीडियम चुनोगे तो जो हिंदी के मतलब जो क्वेश्चन है लैंग्वेज वाले, वो हिंदी में आएंगे, पैसेज 4 हो। और जो अगर इंग्लिश चुनोगे तो पैसेज 4 इंग्लिश में आएंगे। बस इतनी सी बात है। और मार्क्स देख लो, टोटल 100 मार्क्स, 80 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का आपका पेपर। 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा इतने सारे क्वेश्चंस करने। और बॉयज और गर्ल्स दोनों एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं कि केवल बॉयज ही एग्जाम दे सकते, गर्ल्स भी एग्जाम दे सकते हैं। और 1/3 सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना। चलो फिर आगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है, ये तो पता होना चाहिए। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, एक कोई सही होगा, ओएमआर सीट भरनी है उसी क्वेश्चन के हिसाब से आपको, ये तो पता है ना। निगेटिव मार्किंग नहीं, 2 घंटे का समय, कोई ब्रेक आपको नहीं मिलेगा। बाकी लैंग्वेज वगैरह का तो मैंने बता ही रखा है कि हिंदी इंग्लिश और आपके क्षेत्र के हिसाब से, आपके स्टेट के हिसाब से आपको अलग अलग रीजनल लैंग्वेज के ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक, हमें आप सभी बच्चों के डाउट्स लेने वाला हूं बेटा, घबराओ मत, आप सभी बच्चों के डाउट्स मैं जरूर लूंगा। ठीक, ये हो गया एग्जाम का पैटर्न। अब देखो, मैथ्स है हमारे एग्जाम के पैटर्न में, नवोदय विद्यालय में मैथ्स है, मेंटल एबिलिटी है और लैंग्वेज है। क्या क्या पढ़ना होगा? तो मैथ्स में देखो बेटा, ये सारा सिलेबस है, जरूरी नहीं अभी नोट करना, ये रिकॉर्डिंग में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नोट करना अभी जरूरी नहीं है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये सारी चीजें, नंबर सिस्टम है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर है, तो ये सारी चीजें हमको कवर करनी है बेटा। देखो, ठीक है, फैक्टर एंड मल्टीपल्स है, इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल एंड वाइस वर्सा, मतलब कि आपको फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आना चाहिए। ओके, मेजरमेंट का चैप्टर है, सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है, यानी बात करें तो सरलीकरण हिंदी में, है ना। और फिर अगर उसमें मेजरमेंट में बात करें तो मापन वाला चैप्टर आपका है, और फ्रैक्शन को कहा जाता है भिन्न और डेसिमल को कहा जाता है दशमलव। तो ये सारी चीजें हम हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, मतलब बाइलिंगुअल हम आपको चीजों को पढ़ाएंगे। इसके बाद है फ्रैक्शन नंबर है, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं आएगा। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, ये नवोदय विद्यालय के मैथ्स का सिलेबस है। इसके बाद पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम वगैरह का चैप्टर है। टाइप ऑफ एंगल्स पढ़ना है, डेटा एनालिसिस, डेटा हैंडलिंग का जो चैप्टर है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे और सारे चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। पिछले 8 सालों से बेटा हम इसी एग्जाम की आपको तैयारी करा रहे हैं। आपने हमारा रिजल्ट देखा होगा, हमको आइडिया बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से उनका सिलेबस कंप्लीट करना। बस एक बात आप याद रखो, क्या बात याद रखोगे कि द्रोड़ स्कूल आपको कितना पढ़ाएगा बेटा? इतना पढ़ाएगा, समझिए, इतना। ठीक है, और जो आपके एग्जाम का सिलेबस होगा वो कितना होगा जान रहे हो? इतना होगा, इतना। देखो यहां पे, मतलब आपके जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, ये आपका सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है, और द्रोड़ स्कूल के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है इतना। मतलब इतना हम आपको पढ़ा देंगे कि सारी चीजें कवर हो जाए, और उसके अलावा एक्स्ट्रा भी हम आपको पढ़ाते हैं ताकि आपके पास बेसिक नॉलेज भी रहे, और एग्जाम हॉल में पेपर कहीं कठिन आ गया, थोड़ा सा सिलेबस से इधर उधर आ गया, उसके लिए भी रेडी रहो। ऐसा ना हो जाए कि थोड़ा सा सिलेबस में गड़बड़ी हुई कि आपका रिजल्ट बिगड़ गया, ऐसा नहीं। हम आपको इसीलिए सिलेबस तो कवर कराते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें भी कवर कराते हैं, जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए भी जरूरी है, और आपको रेडी भी रहना है कि कहीं पेपर हार्ड आ गया तो उसके लिए भी हम रेडी रहे। ठीक है, तो हम आपको इस तरीके से पढ़ाई कराते हैं। और बाकी ये देखिए, मेंटल एबिलिटी, जिसकी क्लासेस कल से मैं स्टार्ट करने वाला हूं आप सभी की, तो उसका सिलेबस ऑड मैन आउट आपको पढ़ना है, सिमिलर फिगर, पैटर्न कंप्लीशन, फिगर सीरीज, फिगर एनालॉजी, ज्योमेट्रिकल फिगर, मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर कटिंग, स्पेस विजुअलाइजेशन और एम्बेडेड फिगर। ये 10 चैप्टर के नाम बहुत सारे बच्चों ने पहले सुन रखे होंगे, और ये 10 चैप्टर समझिए आपके नवोदय विद्यालय के सिलेक्शन की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि 100 में से 50 नंबर आपको मेंटल एबिलिटी से मिलने वाले हैं। अगर आपने यहां
गड़बड़ी कर दी तो आप बाकी बच्चों से पीछे रह जाओगे। आपका टारगेट बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि हमको मेंटल एबिलिटी में 50 में से 50 नंबर लेकर आने हैं। और सभी बच्चे मुझसे प्रॉमिस करो कि हम सर 50 में 50 लेकर आएंगे। प्रॉमिस करो सारे बच्चे जल्दी से। आपको इतने अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा बेटा, इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, समझो हर चैप्टर से रिलेटेड 200-250 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मतलब आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे साल भर आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके समीप आते रहेंगे। आपके पास बुक्स होंगी या किसी दोस्त के बुक में आपने क्वेश्चन देख लिया, आप लगाते जाओ ना। आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जहां मिल रहा है क्वेश्चन उड़ा दो। कि सर ने बताया था, गौरव सर ने हमको ऑड मैन आउट का ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था, खेल खत्म। इस तरीके से साल भर हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे और इन क्वेश्चंस को हम हवा में उड़ाते रहेंगे, खत्म। और लास्ट में आप देखिएगा रेडी हो जाओगे। ये 40 क्वेश्चन है, आप 30 मिनट्स के अंदर कर दोगे। हर बच्चा ऐसा है जो 30 मिनट में इन क्वेश्चंस को कर सकता है। हमको इससे ज्यादा तेज करना भी नहीं है, क्योंकि जल्दीबाजी में बच्चों ने गलती कर दी तो फिर तो समझो नंबर कट रहे हो, मतलब धीरे धीरे आप पीछे होते जा रहे हो। कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। इतने सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, इसलिए सोच समझ कर आपको पर्याप्त समय दिया जाता है, 2 घंटा। ठीक, ओके, रेडी हो ना? आदित्य एक बार वापस से कनेक्ट कर लो बेटा। सारे बच्चे एक बार मुझसे वापस से बता दो कि वॉइस और स्क्रीन क्लियर तो है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? जल्दी से दक्ष, आदित्य, सारे बच्चे बताओ। और सारे बच्चों के कमेंट्स में मुझ तक आ रहे हैं, टेंशन मत लो आप सभी। हाँ, प्रॉमिस, सभी बच्चे प्रॉमिस करें पूरे 50 में 50 लेकर आओगे। बिल्कुल आराम से ला सकते हो बेटा, बस कॉन्सेप्ट समझो तो आपको इतने अच्छे से मैं और बहुत कम समय में सारी चीजों को मैं पढ़ा दूंगा। यहां से हम स्टार्ट करेंगे ऑड मैन आउट से, और ये एम्बेडेड फिगर पे जाके समाप्त कर देंगे मेंटल एबिलिटी, और वापस से एक बार सब कुछ पढ़ा देंगे। घबराओ मत, है ना? पेपर कटिंग में डर लगता है, पेपर कटिंग भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसके बाद है, अब बात करें नवोदय विद्यालय में लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश मैंने आपको बताया, 2 में हम तैयारी कराते हैं। बाकी लैंग्वेज के बहुत सारे ऑप्शन है, उर्दू के ऑप्शन, कन्नड़ का ऑप्शन, अपने रीजन के हिसाब से। ठीक है, तो आपके पास मीडियम आपको पता चल जाएगा कि आप कौन कौन से मीडियम इसमें चुन सकते हो। तो हिंदी इंग्लिश, ज्यादातर बच्चे जो स्टूडेंट्स है वो हिंदी और इंग्लिश अपने मीडियम चुनते हैं। कुछ जो महाराष्ट्र से बच्चे रहते हो मराठी भी चुनते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा लैंग्वेज में पैसेज ही आते हैं, कितने? 4, और हर पैसेज से, पैसेज क्या एक कहानी है, और हर कहानी से, हर पैसेज से 5 क्वेश्चन, तो टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। और ये 20 क्वेश्चंस पैसेज से आएंगे। लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है आजकल कि जो पैसेज है उसमें से ग्रामर का भी पोर्शन पूछ लिया जा रहा है, ग्रामर के भी क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। तो हम उन ग्रामर के क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहते हैं। तो हम आपको देखो एंटोनिम, सिनोनिम्स भी पढ़ाएंगे, यानी कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द भी पढ़ाएंगे। आपको पैसेज का टाइटल निकालना भी सिखाएंगे। हम आपको इडियम एंड फ्रेजेस भी पढ़ाएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब आपको जानना जरूरी है ना, बिल्कुल पढ़ाएंगे। जेंडर एंड नंबर भी कवर करेंगे, ताकि पैसेज वाले क्वेश्चन तो कर ही लोगे, लेकिन उस पैसेज वाले क्वेश्चन में कोई वर्ड ऐसा आ गया जिसका ग्रामर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, तब तो आपको दिक्कत हो सकती है। हम आपको सब कुछ करा देंगे। हिंदी में भी देखिए वही सेम टू सेम है कि हम आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द, शीर्षक निकालना, मुहावरे और लोकोक्तियां, शब्द भेद यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग और वचन, सब कुछ आपका हम कवर करेंगे। याद रखिएगा। जैसे जैसे आप सभी बच्चों से मैं पूछूं, आग में घी डालने का मतलब क्या है? चलो बताओ। जैसे ये मैं एक मुहावरा लोकोक्ति है ना, जो जैसे एक मुहावरा है, आग में घी डालना, इसका मतलब बताओ जल्दी से, जल्दी से। कोई बता पाएगा? सानवी, आदित्य, जल्दी से बेटा, सारे बच्चों से आंसर चाहिए, किसी 1-2 बच्चों से नहीं। और एक बात याद रखिए, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको चाहिए होता है सर जी हमारा नाम लीजिए, हमारा नाम लीजिए। तो सबसे जरूरी क्या है बेटा? नाम लेना जरूरी है, या सिलेक्शन होगा तो आपका नाम तो सामने आ ही जाएगा। सबसे जरूरी है चीजों को समझना, है ना? अगर मैं कुछ समझा रहा हूं तो बिल्कुल ध्यान से सुनो, चीजें समझ में आ जा रही, मतलब आपका काम हो गया और मुझे खुशी हो जाएगी। लेकिन अगर आप चीजों को समझ नहीं रहे हो, केवल और केवल सर जी मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम लीजिए, तो आपको नुकसान होगा बेटा, है ना? इसीलिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, तो हो सकता है 1-2 बच्चों के कमेंट्स कभी छूट जाए, तो आप सभी को उन चीजों को माइंड नहीं करना है, सिंपल सा पढ़ते चलना बेटा, है ना? पढ़ते चलना है, समझते चलना है। सबसे ज्यादा जरूरी है चीजों को समझना। और कई बार क्या होता है 1-2 बच्चों के कमेंट छूट गए तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल रही बेटा, एक बार आप देख लेना, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट जरूर क्लियर कर देंगे। ठीक, हाँ,
सर मैटर को भड़काना, बढ़ाना, बहुत बढ़िया। आग में घी डालना मतलब मैटर को बढ़ाना, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, जो मतलब लड़ाई हो रही है तो उसको और भड़काना, लड़ाई को और बढ़ाना, मुद्दा को और भड़काना, बहुत बढ़िया। ये सब चीजें आप धीरे धीरे सीखोगे। ऐसे बहुत सारे मुहावरे, लोकोक्ति, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द हम आपको याद करा देंगे। जैसे हार है तो हार का अपोजिट क्या है, यानी विलोम शब्द क्या है, जीत है। आगे का क्या है, पीछे है, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं पूछूं आप सभी से कि सूर्य है, सूर्य क्या पर्यायवाची, सूरज का पर्यायवाची बताओ, चलो जल्दी से। सूरज का पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाले शब्द, है ना। मतलब कि अगर मैं सूरज है तो सूरज को मैं सूर्य बोल रहा हूं तब भी उसका मतलब सूरज है, ठीक है। अगर मैं सूरज को बोलूं दिनकर तो भी, दिवाकर तब भी, देखिए, है ना। उसके पर्यायवाची शब्द तो है ना, भास्कर, रवि, आदित्य, सब कुछ तो सूर्य के पर्यायवाची है। सबका मतलब तो एक ही है ना। तो ऐसे शब्द बहुत सारे हम आपको याद कराएंगे। तो ये हो गया हिंदी और इंग्लिश की बात। अब चलिए, अब चले जाते हैं सैनिक स्कूल की बात करें। हमने नवोदय विद्यालय का पूरा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न समझ लिया। अब सैनिक स्कूल का एग्जाम का पैटर्न कुछ अलग है। यहां देखो, मैथ्स आता है, जीके आता है, जीआई आता है और लैंग्वेज का पोर्शन आता है, ठीक। मैथ्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और टोटल 150 मार्क्स। जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। जीआई के 25 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। हिंदी चुनोगे तो हिंदी क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश चुनोगे तो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो देखो 150 और 50 तो ये 150 प्लस 150 300 मार्क्स, मतलब 125 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और 300 नंबर का पेपर होगा, है ना। यहाँ मैथ्स का एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, बाकी सब्जेक्ट के 2-2 नंबर के। उसी प्रकार नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम पैटर्न देखा, उसमें एक क्वेश्चन था आपका 1.25, 1.25 नंबर का, ठीक। सारे मैथ्स के लिए भी, मेंटल एबिलिटी के लिए, लैंग्वेज के लिए भी। ये हमने देख लिया एग्जाम का पैटर्न, ठीक है। अब इसमें मैथ्स देखो, तो जो मैथ्स का सिलेबस है ना, वो सैनिक स्कूल के लिए थोड़ा अलग है, थोड़ा ज्यादा है। नवोदय विद्यालय के लिए थोड़ा कम है। लेकिन हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आप नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल तीनों के एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ। तो देखो ये सिलेबस, जरूरी नहीं बेटा अभी नोट करना, रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक। तो ये मैथ्स का सिलेबस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देख लो आप कि 2.5 घंटे का समय है। यहाँ बॉयज और गर्ल्स दोनों एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स, यहाँ पे 10% सीट या 10 सीट, जो भी रिजर्व, जो भी ज्यादा हो वो गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है सैनिक स्कूल में, है ना। और सैनिक स्कूल की संख्या 33, जैसे आपने सुना होगा। अच्छा ये बताइए, आप सभी ने खुद से अपने मन से बताइए, कौन कौन से सैनिक स्कूल के नाम सुन के रखे हैं। मन में होगा ना कि हमको इस सैनिक स्कूल में जाना है, हमको इस सैनिक स्कूल में जाना है। तो आप अपने मन से बताओ कि आपको किस सैनिक स्कूल में जाने का आपने सपना देखा है। सर जी एग्जाम पैटर्न ग्रुप में भेज देना, ठीक है बेटा, ग्रुप में भेज देंगे। या फिर हम आपको, बिल्कुल हम आपको वीडियो लेक्चर जो है ये रिकॉर्डिंग इसकी प्रोवाइड कर देंगे ना, टेंशन मत लो। और याद रखो, सब कुछ ऐसा मत सोचो आप सभी कि नोट्स भी हमको प्रोवाइड करो, सब कुछ दिया जाए। बेटा खुद से मेहनत करना सीखो, है ना। अभी से पेन और पेपर से दूरी बना लोगे तो बाद में दिक्कत होगी। अभी आपके पास समय है ना, गर्मी की छुट्टियां हैं आपकी, तो आराम से समय दो, ना। क्योंकि इधर देखिए क्लासेस हो रही हैं, तो आप खुद भी देखो ना कि अच्छा जो समझ में नहीं आ रहा, अच्छा ये हुआ, तो हम थोड़ा समय खुद भी दें कि अच्छा ऑड में आउट में सर ने ये बताया था, चलो हम खुद से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा खुद भी समय दोगे, कुछ नोट्स बनाओगे, कुछ पॉइंट्स लिखोगे अपने अकॉर्डिंग, तो चीजों को आपका फायदा है ना। ऐसा नहीं कि सारी चीजें ऑनलाइन दे दी जाए तो बच्चे क्या करते, पढ़ते नहीं है क्लासेस की, फिर लास्ट में देखेंगे नोट्स तो मिल ही गए। इसलिए खुद पेन और पेपर आपको यूज करना है, खुद चलाना है, खुद से नोट्स बनाने हैं। जो भी हम पढ़ाते चले, जो भी टीचर होंगे, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, आपको वहां बता दिया जाएगा कि आपको कितनी कॉपियां बनानी है। जैसे कल से मैं मेंटल एबिलिटी स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि मेंटल एबिलिटी के लिए कॉपी जरूरी है या नहीं, या कितने पेज की कॉपी बनानी है, ये सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक। नोट करते चलना बेटा, लाइव क्लासेस होंगी उसमें नोट करते चलना। कुछ चीजें छूट जाएंगी तो उसकी रिकॉर्डिंग देख के नोट कर सकते हो। और हर चीज नोट करना नहीं होता बेटा, उसको नोट्स थोड़ी कहते हैं। नोट करना मतलब चीजों को समझो और उसमें से आप जो पॉइंट निकाल पा रहे हो कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन है तो हम इस पैटर्न से सॉल्व करेंगे और अपने अनुसार आपने लिख दिया, ऐसा होता है नोट्स। सैनिक स्कूल कौन कौन सा सुना है बेटा, जल्दी से बताओ। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, अच्छा जी, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल कहाँ है पता है, उत्तराखंड में। और सैनिक स्कूल अंबिकापुर का नाम सुना है, सैनिक स्कूल अंबिकापुर है छत्तीसगढ़ में। सैनिक स्कूल रीवा है मध्य प्रदेश में। और सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा है हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसे टोटल 33 ओल्ड वाले सैनिक स्कूल है। समझ में आ रही बात। तो ऐसे कितने हैं, और न्यू सैनिक स्कूल ओपन हो रहे हैं। सैनिक स्कूल का जो पैटर्न है कि बच्चे डिफेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करना चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ,
तो इसी पैटर्न को फॉलो करने के लिए बहुत सारे स्कूल्स को न्यू सैनिक स्कूल के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है, ताकि क्या हो कि जो सैनिक स्कूल के पैटर्न वाली पढ़ाई है वो ज्यादातर बच्चों तक पहुंचाई जा सके, ठीक है ना। तो अभी देखिए 80 न्यू सैनिक स्कूल है जिन्हें अप्रूव्ड सैनिक स्कूल कहा जाता है, न्यू सैनिक स्कूल, और 33 ओल्ड वाले हैं। तो आपको मेहनत करना होगा तब जाकर सैनिक स्कूल में सिलेक्शन होगा। याद रखिए सैनिक स्कूल सतारा है, बिल्कुल, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर है, सैनिक स्कूल कोरुकोंडा है, सैनिक स्कूल काजाकुटम है, सैनिक स्कूल गोलपारा है, सैनिक स्कूल पुरलिया है। मुझे तो सब पता है बेटा, आप धीरे धीरे आप सभी भी जान जाओगे। बहुत सारे लगातार में इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो आपने देखा होगा, द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे विजिट करना, कभी देखना, बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, और जो भी इंफॉर्मेशन हो आप एक बार देख लेना, वहां पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। हो सकता है आप सभी ने देखा हो, देखने के बाद ही आप सभी ने क्लासेस ज्वाइन की हो, है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने देख रखा होगा। इसके बाद बाकी मैथ्स का सिलेबस देखो, ये है, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, वहां से आप सभी नोट करना होगा तो नोट कर लेना। बाकी तो जब आपको टीचर्स पढ़ाएंगे तो सारा सिलेबस एक बार नोट करा ही देंगे। हो गया। जीआई का सिलेबस देखो, जो नॉन वर्बल वाला पार्ट है ये है, इसमें कुछ एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा है जो सैनिक स्कूल के लिए आपको पढ़ना है, और इसके बाद जो वर्बल वाला पार्ट है ये, मतलब इतना सारा सिलेबस जीआई के लिए कंप्लीट करना है, समझो, है ना। इसके बाद देखें हम आगे जीके, देखो जीके का सिलेबस क्या है, जीके भी मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। जनरल नॉलेज की क्लासेस भी मैं ही लूंगा, पिछली बार भी मैंने लिया था, बहुत सारे बच्चों ने की था। हाँ जी, हाँ जी बेटा, जीके भाई गौरव सर, बिल्कुल, हाँ जीके की क्लासेस लास्ट में होंगी बेटा। जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए तेजस बैच में एनरोल है उनकी क्लासेस जो होंगी जीके वाली क्लासेस लास्ट में हम लेंगे, ठीक है। सितंबर के आसपास स्टार्ट करेंगे ताकि लास्ट तक जीके बढ़िया से पढ़े और एग्जाम से पहले पूरी तरीके से रेडी रहे कि सर ने अभी अभी सब कुछ पढ़ाया, सब कुछ हमको याद है, सर ने हमको सारे साइंटिफिक नाम वगैरह जो है वो याद करा दिए, है ना, नेशनल एंड जो सिंबल्स है, ठीक है, आइकन से सब कुछ याद करा दिए, सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। पिछली बार बच्चों ने बहुत अच्छा किया, इस बार आप भी बहुत अच्छा करने वाले हो। ओके, फिर देखो यहाँ पे ये सारा सिलेबस है, एक बार देख लेना, और जो भी देखिए जो भी चीजें बदलाव आती है कुछ भी, तो हम सब कुछ इंक्लूड करके ऐड करके आपको सब कुछ पढ़ा देते हैं। ये अभी और है, ये भी जीके के सिलेबस का पार्ट है। इंग्लिश में देखो ये सारी चीजें पढ़नी है। अब ऐसा नहीं होता कि नवोदय विद्यालय में तो पैसे जाते, कहानी आती है, उसमें से क्वेश्चन आ रहे, इसमें भी एक दो पैसे जाएंगे आपके, लेकिन उसके अलावा जो 25 क्वेश्चन है टोटल, तो 20 क्वेश्चन अलग से भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। अगर आपने मीडियम इंग्लिश चुना है तो इंग्लिश के क्वेश्चंस तो होंगे ही, मैथ्स हो गया, जीआई हो गया, जीके के क्वेश्चंस भी आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, है ना। और इसके बाद अगर आपने मीडियम हिंदी चुना तो हिंदी के क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के क्वेश्चंस, और फिर आपके जीके के क्वेश्चंस, जीआई क्वेश्चंस भी हिंदी में होंगे। बाइलिंगुअल होते हैं, बगल में हिंदी और उसके बगल में इंग्लिश भी लिखी हुई होती है। ओके, फिर सिलेबस देखो, सिलेबस हिंदी का सिलेबस, तो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने मीडियम हिंदी चुना तो हिंदी क्वेश्चन आएंगे, मीडियम इंग्लिश चुना तो इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक। तो ये सिलेबस हो गया किसका, सैनिक स्कूल का। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि सर जी सैनिक स्कूल में इंटरव्यू होता है क्या, किन किन बच्चों को जानना है, जल्दी से बताओ, जल्दी से। सर सबसे पहले कौन सी क्लासेस होंगी, सॉरी बेटा कल से मेंटल एबिलिटी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, है ना, मैं ही ले रहा हूं आपकी मेंटल एबिलिटी की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं कल से। हाँ पता लगा, यूट्यूब से पता चला, अच्छा यदु, बहुत बढ़िया। तो वहां पे क्लास, वहां से बहुत सारे वीडियोस क्लासेस अपलोड कर रखी है, आपने देखा होगा। हाँ तो देखो बेटा, सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता, पहले होता था, अब नहीं होता, है ना, पिछले 4-5 साल से इंटरव्यू नहीं होता। मिलिट्री स्कूल में इंटरव्यू होता है और यूपी सैनिक स्कूल में इंटरव्यू होता है। समझ में आ रही बात, जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें इंटरव्यू नहीं होता। ये जो 300 नंबर का पेपर होता है इसी से आपकी मेरिट बनती है, फिर ई काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, मेडिकल होता है बच्चों का, फिर फाइनल एडमिशन हो जाता है, यही है, यही प्रोसेस है, ठीक। हाँ पढ़ाई कल से होगी, आज तो आप सभी को मैं गाइड करने के लिए जुड़ा हुआ हूं ताकि आप सभी समझ सको सिलेबस को, एग्जाम के पैटर्न को, और एग्जाम के लिए पूरी तरीके से रेडी रहो, है ना। और बीच में कोई आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए बेटा, घबराना नहीं है, घबराना मना है, घबराना क्या है बेटा, मना है। कल से पढ़ाई कल से होगी, आज आप एक बार सिलेबस को समझ लो। अब बात करेंगे मिलिट्री स्कूल, यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, आरएमएस। आरएमएस का एग्जाम कब होता है, अभी दिसंबर में ही होगा इस बार। जैसे नवोदय विद्यालय का एग्जाम कब होगा, दिसंबर में या जनवरी में, इसी दिसंबर या फिर नेक्स्ट जनवरी में।
उसी प्रकार सैनिक स्कूल का एग्जाम जनवरी में होगा और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दिसंबर में होगा। तो समय देखो आपके पास कितना है, लगभग 8 महीने का। तो इन 8 महीने में इतनी मेहनत करो बेटा कि आप सभी के जो दोस्त भी रहे कि अच्छा ये इतना बिजी रहता है, इतना पढ़ता है, बट ऐसा लगेगा क्योंकि इतना पढ़ रहा है कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जो आपका दोस्त था वो पछताएगा कि अच्छा काश मैं भी पढ़ लिया होता। या फिर आप सभी जब पढ़ाई करते होगे तो देखते होगे अपने अगल बगल कि ये सारे बच्चे खेल रहे हैं, इनका जीवन बहुत मस्त है ना, ये मस्त खेल रहे हैं, हमको पढ़ना पड़ रहा है, हमारा जीवन कितना दुखदाई है, लगता होगा ना ऐसा। लेकिन बेटा याद रखो जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तब वो बच्चे बोलेंगे कि काश हम ज्यादा खेल रहे हैं, उसकी जगह थोड़ा पढ़ लिए होते तो हमारा भी सिलेक्शन हो जाता, है ना। आप आगे बढ़ जाओगे बेटा, आगे बढ़ जाओगे, मेहनत है। और आपको मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप खेलना कूदना बंद कर दो, खेलो, थोड़ा बहुत मेंटेन करो चीजों को, क्योंकि स्कूल का सिलेबस भी मेंटेन करना है। फिर यहाँ पे हम आपकी क्लासेस लेंगे, द्रोड़ स्कूल में क्लासेस होंगी, उसको भी कवर करना है। फिर थोड़ा बहुत आपको फिजिकल हेल्थ में तो ध्यान देना ही है, ठीक है। खाना पीना बिल्कुल सही रखो, थोड़ा खेलना कूदना बिल्कुल जो भी खेलते हो, क्रिकेट बैडमिंटन जो भी आपको खेल पसंद हो बिल्कुल खेलिए थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे दिन 4-5 घंटे खेलो। उतना खेलोगे तो फिर तो समय ही नहीं बचेगा आपके पास, ठीक। तो ये देखो ये सिलेबस है, इंग्लिश है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, जीके है, मैथ्स है। हर जो सब्जेक्ट है उसमें से 50-50 क्वेश्चन आएंगे, 50-50 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और देखो जो मेरिट बनती है बेटा वो आपकी 150 पे बनती है, 200 नंबर का पेपर है, लेकिन जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं ना, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन क्वालिफाइंग होते हैं, मतलब 50 क्वेश्चंस है तो उनमें से आपको केवल और केवल 18 क्वेश्चन सही करना है, मतलब 35% मार्क्स लाना है। तो 50 का 35% 17.5, मतलब आप इंग्लिश में अगर 18-20 नंबर लेकर आ जा रहे हो, ऐसे लाना तो 17.5 है, लेकिन ठीक है 20 नंबर लेकर आ जा रहे हो तो इन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स का नंबर मतलब है। मान के चलो ऐसा हो रहा है इंटेलिजेंस में पूरे 50 है, जीके में 50 है, मैथ्स में पूरे 50 है, 150 आउट ऑफ 150, लेकिन इसमें आप फेल हो गए, इसमें इंग्लिश में, तो फिर कोई मतलब नहीं। इसीलिए क्या बोला गया है कि इंग्लिश में आपको मिनिमम पास होना है और बाकी इन तीनों सब्जेक्ट के आपके क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब ये तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड होंगे। इंग्लिश आपके मेरिट में नहीं आएगी, मेरिट में उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, इंग्लिश केवल क्वालिफाइंग है। जो मेरिट में मार्क्स जुड़ेंगे वो 3 सब्जेक्ट के, ओके। तो ये कितना हो गया, 150 मार्क्स में मेरिट बनेगा, इसका 20 नंबर का इंटरव्यू होगा, 20 नंबर के इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा फाइनल, ठीक है। पहले रिटर्न एग्जाम के बेस पे बच्चों का शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर मेडिकल का प्रोसेस होगा, तब जाकर उनका फाइनल एडमिशन हो जाएगा, ठीक है ना। क्लासेस फिर से मैं बताऊंगा, है ना। अभी बच्चे कुछ लेट से जुड़े हुए हैं, 7:30 से 9 बजे तक क्लासेस होंगी, मेंटल एबिलिटी की क्लासेस मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक। ये मैथ्स का सिलेबस जो आपको कवर करना है जी, उसके आरएमएस के अंतर्गत। याद रखो आरएमएस का और जो सैनिक स्कूल का सिलेबस है ना लगभग सेम है, बस क्या है जान रहे हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है मिलिट्री स्कूल का सिलेबस, ठीक है। मैथ्स के 1-2 टॉपिक ज्यादा है, साथ ही जीके में थोड़ा सा पोर्शन ज्यादा है, जीआई लगभग सेम है, ठीक है, और लैंग्वेज भी लगभग सेम है, मतलब इंग्लिश वाला जो पोर्शन है, मतलब लगभग समझो बराबर है। अगर सैनिक स्कूल का सिलेबस 90 है तो फिर आरएमएस का सिलेबस 95 है, बस ये समझ लो, ठीक है, मतलब ज्यादा अंतर नहीं है। इसके बाद देखो इंटेलिजेंस का सिलेबस जो सैनिक स्कूल का है वही मिलिट्री स्कूल का भी, ये सारी चीजें कवर करेंगे। और फिर जीके का पोर्शन देखो, तो वहां पे जो सिलेबस था सैनिक स्कूल का वो तो हम कवर करेंगे ही आपके लिए, साथ में ये जो सिलेबस है, ये जो टॉपिक्स है, इनको भी हम कवर करते हुए चलेंगे, ताकि आप आरएमएस और आपका सैनिक स्कूल दोनों के जीके का पोर्शन कंप्लीट कर सके। और लास्ट में करंट अफेयर भी करा देंगे आपको, करंट अफेयर, है ना। लास्ट में करंट अफेयर कराने का फायदा है कि ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर की चीजों को आप कवर कर सकते हो। सर मैथ्स की रिकॉर्डिंग, बेटा वो रिकॉर्डिंग आप सभी की देखने के लिए है कि वो रिकॉर्डिंग आपको दी गई है, ठीक है। रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, रिकॉर्डिंग अलग से मिलेंगे, मतलब कि मैथ्स की क्लासेस अलग से होंगी, वो जो रिकॉर्डिंग आपके पास है वो देख सकते हो, बीच बीच में आपके पास समय है ना, वहां पे आपको रिकॉर्डिंग दी गई। लेकिन मैथ्स की क्लासेस आपकी अलग से बिल्कुल लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। अभी पहली जो क्लास हो रही है नवोदय वाले बच्चों के लिए मेंटल एबिलिटी से स्टार्ट हो रही है, और जो तेजस बैच वाले बच्चे उनके लिए जनरल इंटेलिजेंस से, ठीक है। बाकी मैथ्स की भी क्लासेस आगे होंगी। और यहाँ पे देखो ये इंग्लिश का सिलेबस हो गया आपका, ये सारी चीजें पढ़नी है, रिकॉर्डिंग में आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चलो ये हो गया। और बाकी पेरेंट्स भी यहाँ पे जुड़े होंगे, तो पेरेंट्स से एक छोटी सी अपील है कि देखिए बच्चे छोटे हैं, कुछ बच्चे अभी क्लास 4 में हैं, कुछ बच्चे अभी कक्षा 5 में है, ठीक है। कुछ ऐसे ही बच्चे होंगे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे होंगे जो इस बार कक्षा 6 में गए हैं, फिर भी सारे बच्चों में भी कंपैरिजन करें तो बच्चे बहुत छोटे हैं। तो जब बच्चे लाइव क्लासेस करते हैं, हो सकता है उनके लिए पहली बार ऐसा मौका हो कि लाइव क्लासेस कहीं ज्वाइन की उन्होंने,
लाइव कोर्स ज्वाइन किया हो, जिससे मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, या फिर पैड के माध्यम से, ठीक है, टैब वगैरह रखे हो, उसके माध्यम से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये चीज थोड़ा पेरेंट्स को ध्यान देना है कि बच्चे रियल में पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, कि क्लास की टाइमिंग उनको बताई गई है 7:30 से 9, तो बच्चे उस टाइम पे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं। क्लास ज्वाइन तो कर लिया, इसके बाद बीच में कभी ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि केवल क्लास ही करते जा रहे हैं 7:30 से 9, 7:30 से 9, और फिर बाकी टाइम बिल्कुल उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सारी चीजें भी ध्यान देंगे। अगर पेरेंट थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो क्या होगा, बच्चे का सिलेक्शन लगभग आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, एग्जाम के पैटर्न को समझा रहे हैं, मतलब आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आप एग्जाम क्रैक करने के लिए रेडी हो सको। बस पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान देना है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, पढ़ाई के साथ साथ चीजों को रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये आपने ध्यान दे दिया तो फिर बच्चे का सिलेक्शन लगभग फिक्स हो जाता है। और बच्चे क्या होता है, कई बार बहुत सारे बच्चों की शिकायत आई कि क्लास के टाइम में बच्चे गेम खेल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, माता पिता को उतना आइडिया नहीं होता मोबाइल का, ठीक है, तो उन्होंने मोबाइल लेकर तो दे दिया। अब बच्चे कितने घंटे मोबाइल चला रहे हैं, भी देखिए कि 1.5 घंटे की क्लासेस हो रही, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 1 घंटा आपने रिवीजन कर लिया, ठीक है, जरूरत पड़ी उसके हिसाब से। और बच्चे दिन भर बोल रहे हैं 6 घंटे मोबाइल चलाना पड़ रहा है हमको, सर की क्लासेस है, तो इतनी क्लासेस हम नहीं लेंगे बच्चों की, है ना, कि बच्चों को स्कूल का भी सिलेबस कवर करना है, इधर भी कवर करना है, तो कहां से हो पाएगा। तो थोड़ा पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा, है ना, कि इस क्लास की टाइमिंग्स क्या है, बच्चे प्रॉपर टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं। जैसे ही कोई लेक्चर चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो प्रैक्टिस शीट उनको दी जा रही है, चैप्टर टेस्ट दे रहे हैं, तो बच्चे रियल में अच्छे से टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस सीट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, कि केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। अगर फॉर्मेलिटी करोगे तो बेटा कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा। अभी वर्तमान समय में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि फॉर्मेलिटी से कुछ नहीं होगा, है ना। पहले के समय में होता था कि थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया तो फिर जॉब लग गई। अब तो देखिए कितना कंपटीशन। आप पहली सीढ़ी समझिए, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में जाओगे तो ये आपकी सफलता की पहली सीढ़ी होगी। उसके बाद भी आगे आपको कंपटीशन एग्जाम क्रैक करने होंगे, तब जाके सिलेक्शन होगा। तो आपका बेस अच्छा रहेगा तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए अच्छे से पढ़ना है और सिलेक्शन के लिए रेडी रखना है, ठीक है। सर सुबह क्लासेस नहीं होंगे बेटा, सुबह क्लासेस नहीं होंगी। अभी मैं आपको वापस से सारी चीजें रिपीट करूंगा, बाकी पेरेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, है ना, और जो आपके डाउट होंगे वो मैं अभी लेने वाला हूं। चलिए तो क्लासेस आपको बताऊं, तो कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जीआई यानी जनरल इंटेलिजेंस एंड मेंटल एबिलिटी की क्लासेस सबसे पहले हो रही हैं, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस जब भी स्टार्ट होगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अभी तो जीआई एंड मेंटल एबिलिटी, जो तेजस बैच वाले बच्चे उनके लिए जनरल इंटेलिजेंस यानी जीआई, और जो हमारे नवोदय लाइव बैच वाले बच्चे उनके लिए मेंटल एबिलिटी, ठीक है। ये क्लासेस कहाँ होंगी, सिंपल सा टीएस ऐप, मतलब जान गए, द्रोड़ स्कूल के ऐप में, जहां से अभी आपने क्लास ज्वाइन की है, ठीक। और फिर क्लास की टाइमिंग क्या होगी, क्लास की टाइमिंग होगी 7:30 बजे से 9 बजे तक, ठीक है। और क्लासेस होंगी आपकी मंडे टू सैटरडे, यानी कि सोमवार से शनिवार तक आपकी क्लासेस चलेंगी। समझ में आ रही बात, मंडे टू सैटरडे। इसके बाद ये लाइव क्लासेस हो रही हैं द्रोड़ स्कूल के ऐप में, आपको तो पता चल गया, कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इसके बाद जो भी लाइव क्लासेस होंगी उनकी रिकॉर्डिंग, ठीक है। लाइव क्लास तो होंगी, जैसे आप अभी मेरी क्लास देख रहे हो, लाइव जुड़े हुए हो, इसकी रिकॉर्डिंग भी आप सभी को मैं दे दूंगा। लाइव क्लास की जो रिकॉर्डिंग होगी वो मैं आपको फोल्डर वाइज ऑर्गेनाइज करके दे दूंगा। कहाँ मिलेगी, द्रोड़ स्कूल के ऐप में बेटा, ऐप है। आप अपने बैच में जाइए, बैच में जाने के बाद कंटेंट वाले सेक्शन में जाइएगा, आपको मेंटल एबिलिटी का पोर्शन कल से दिखेगा ना। अभी वाली तो बाहर ही में डाल दूंगा जो ये ओरिएंटेशन क्लास है, और जैसे ही कल की क्लास होगी तो आप देखना मेंटल एबिलिटी का एक सेक्शन बना दूंगा, उसमें जो भी चैप्टर होंगे चैप्टर वाइज में आपके जितने भी जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड करता जाऊंगा, साथ ही प्रैक्टिस सीट और चैप्टर टेस्ट भी आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपको ऐप के अंदर फोल्डर वाइज ऑर्गेनाइज होकर मिल जाएंगी। उसी में जो फोल्डर वाइज ऑर्गेनाइज होकर आपको प्रैक्टिस सीट एंड जो चैप्टर टेस्ट है ना, वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। वो भी आपको ऑर्गेनाइज होके मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सीट एंड चैप्टर टेस्ट। बाकी जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा बेटा, है ना, सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा, पूरा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम आपको प्रोवाइड करेंगे मॉडल पेपर एंड मॉक टेस्ट। क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, मॉडल पेपर एंड आपका क्या हम प्रोवाइड करेंगे आपको मॉक टेस्ट। ये क्या होते हैं,
जैसा क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आता है ना, उसी पैटर्न को फॉलो करके हमने बहुत सारे पेपर बनाए रखते हैं, बस उसी को मॉडल पेपर एंड मॉक टेस्ट कहा जाता है। मॉक टेस्ट में आपकी टाइमर चलते रहता है ना, उसी तरीके से टेस्ट हम रेडी करते हैं। और मॉडल पेपर जो होता है वो बिल्कुल आपके पेपर की तरह होता है, उसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं ताकि आप एग्जाम को फाइनल टच दे सको तैयारी को, है ना, ताकि जो भी पढ़ा है उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो। नहीं, मॉडल पेपर मॉक टेस्ट का आपकी तैयारी को फाइनल टच देने में बहुत बड़ा रोल होता है। लास्ट में रिवीजन के लिए भी ये जरूरी होते हैं। तो लास्ट में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद क्यों देंगे? क्योंकि अभी देखो आप मेंटल एबिलिटी पढ़ रहे हो और अभी से मॉक टेस्ट दे दे तो कोई फायदा है क्या? केवल मेंटल एबिलिटी कर पाओगे, बाकी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाकी तो आपने पढ़ा नहीं है। इसलिए हम लास्ट में आपको प्रोवाइड करेंगे। और कुछ जानना है? नोटबुक, चलिए नोटबुक के बारे में अभी बता दूंगा मैं। नोटबुक ऐसा है बेटा कि कौन सी कॉपी, या फिर कॉपी आप सभी बोल लो, ठीक है। तो जो भी टीचर्स होंगे, ठीक है, जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के, जैसे कि नॉर्मल मेंटल एबिलिटी है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो मेंटल एबिलिटी कल मैं आपको बता दूंगा कितनी कॉपियां बनानी है। मैथ्स के लिए मैथ्स वाले जो टीचर होंगे वो बता देंगे, लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज वाले टीचर जो होंगे वो बता देंगे, जीके के लिए फिर से मैं ही आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये टीचर्स आपको बताएंगे। सर ये लाइव कितने बजे तक है? तो 7:30 से 9। ये वाली लाइव तो अभी कंप्लीट ही हो जाएगी बेटा, लगभग मैंने आपको सब कुछ तो बता दिया जो आपके लिए जरूरी था जानना, है ना, सब कुछ तो मैंने बता रखा है। सर मेरे पापा आर्मी में हैं। अच्छा, तो आपका भी सपना होगा आर्मी में, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाने का। रेडी रहना, फिर पढ़ना बेटा, ठीक है, मेहनत तो करनी होगी। इंडियन आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में, ठीक है, नेवी में ऑफिसर बनना है ना, तो आपको मेहनत करनी होगी और मेहनत से पीछे नहीं भागना है बेटा, और कोशिश करते रहना हमेशा। मैं जब भी क्लासेस लेता हूँ या कुछ भी बच्चों को मोटिवेट करता हूँ तो एक लाइन हमेशा बोलता हूँ कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश करते रहना बेटा, कोशिश करते रहना है और आराम से आप सीख जाओगे, ठीक। कल से ना, ठीक। एक बच्चा पूछा सर जी आपका नाम क्या है? तो बेटा मेरा नाम आपको मैंने बताया ना, गौरव सर है, ठीक है, मेरा नाम गौरव सर है। और कल से आपकी जो मेंटल एबिलिटी और जीआई की क्लासेस मैं ही स्टार्ट करूंगा। और मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर आपको दिया है, कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा नंबर आप सेव कर लेना, गौरव सर द्रोड़ स्कूल के नाम से, ठीक। चलिए और कुछ? हाँ, एनडीए एग्जाम वगैरह की देखिए क्या होता है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में एनडीए के लिए अलग से सेल होते हैं, ठीक है, काउंसलिंग के लिए या एनडीए के बारे में आपको गाइडेंस सेल जो आपको बताते हैं एनडीए एग्जाम में किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हिसाब से होगी, आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके एग्जाम की कंपटीशन एग्जाम की आपको प्रिपरेशन भी कराई जाती है। वहां मिलिट्री ट्रेनिंग भी होती है, वहां घुड़सवारी भी होती है, वहां स्विमिंग पूल भी होते हैं सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में, है ना। और नवोदय विद्यालय का जो टारगेट होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो टैलेंटेड स्टूडेंट है, जो चाहते हैं आगे बढ़ना, जो पढ़ाई के अवसर चाहते हैं, जिन्हें पढ़ाई के उतने अवसर नहीं मिल पाते, तो उन्हें सरकार के द्वारा एक अंग तहत नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू उन बच्चों का सिलेक्शन होता है। फिर वहां सारी चीजें मिलती है, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिलते हैं, ठीक है। स्मार्ट क्लासरूम भी कई जगह स्टार्ट हो चुकी है और वहां पे उनको खाने की सुविधा मिलती है, वहां उनको रहने की सुविधा मिलती है ना। वहां पे उनके लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटी होती है, क्लासरूम है, एकेडमिक ब्लॉक होते हैं, हॉस्टल होते हैं, सारी चीजें, उनको कपड़े, जूते, ठीक है, बाकी जो स्टेशनरी के सामान है, यूनिफॉर्म है, सब कुछ फ्री में मिलता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं, जो अलग अलग फील्ड में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से पढ़े हुए हैं, ठीक है, जो अलग अलग फील्ड में है। ऐसा भी नहीं होता कि जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहा है वो केवल डिफेंस सर्विसेज में ही जाएगा, ऐसा नहीं, अलग अलग फील्ड में भी बच्चे जा सकते हैं, बस वहां आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो डिफेंस के फील्ड में तो आपके लिए एक अच्छा राह होता है, एक अच्छा समझिए साथी होता है जो आपका साथ देता है, ठीक है ना। सर ये मेरा सेकेंड चांस है, पूनम चौहान, ठीक है बेटा, सेकेंड चांस है तो आप एलिजिबल हो, तो अच्छे से मेहनत करना, बस रोड स्कूल पर भरोसा रखो बेटा, हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, बस आप खुद पे थोड़ा सा मेहनत करने का प्रयास करना। क्योंकि कोई भी कितनी भी चीजें बताए बेटा, क्या होता है, जैसे कि आप सभी ने अभी तक कोचिंग की होगी या ट्यूशन वगैरह गए होंगे, तो टीचर्स या तो आपके घर में आके पढ़ा रहे हैं या आप सभी ट्यूशन जा रहे हो, टीचर आपके सामने है। मैं भी आपके सामने हूं, मैं आपसे दूर हूं लेकिन मैं आपके पास हूं। बिल्कुल अभी लग रहा होगा सर जी गौरव सर हमारे बिल्कुल पास में है, लग रहा होगा ना कि गौरव सर हमारे बिल्कुल सामने में है, लेकिन फिर भी मैं आपसे दूर हूं, है ना। आप कॉपी में क्या लिख रहे हो ये तो मैं नहीं देख सकता, तो पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना होगा और साथ में आप सभी बच्चों को भी सीरियसली
सीरियस रहना होगा पढ़ाई को लेकर, क्योंकि देखो आपको समझना होगा आपके माता पिता ने आपके लिए कोर्स खरीद कर दिया है ना, क्योंकि आपका मन था कि हम तैयारी करें, तो उसकी आपको वैल्यू करनी है कि आपके लिए कोर्स खरीद के दिया, क्योंकि हम सब जब छोटे छोटे थे तो उस समय तो ये ऑनलाइन कोर्स वगैरह थे ही नहीं, है ना। तो आप सभी के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं, तो उसको आपको थोड़ी वैल्यू करनी है, कदर करनी है और अच्छे से मेहनत करनी है। देखिए पक्का आप सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा। और क्या जानना है बेटा, जल्दी बताइए बताइए। जो भी आपके मन के डाउट्स हैं बोलते जाइए, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने के लिए रेडी हूं। सर मैथ्स की क्लास लाइव है क्या? हाँ, मैथ्स की क्लास लाइव भी होगी। जो रिकॉर्डिंग दिया गया हो तो आपको दिया गया था कि बैच में थोड़ा सा डिले था, तो आप तब तक खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ देखते रहो। मैथ्स की आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी, घबराओ मत, ठीक है। मैथ्स की आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी, जो रिकॉर्डिंग है वो तो है आपके पास, और फिर से लाइव क्लास होंगी। और बताओ, नोटबुक के बारे में बता देंगे, ठीक है। नोटबुक के बारे में जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे आपको बता देंगे। और कुछ जानना है? सर कितने दिन अपने पेरेंट्स से बात, अच्छा जब आप नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में जाओगे तो वहां पे तो आप जैसे रेगुलर अब दिन भर थोड़ी करने देंगे बेटा, जैसे आपको कुछ काम है तो आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, या फिर पेरेंट्स मिलने आएंगे तो ऐसा भी देखो। आप वहां सिक्योरिटी की एक बात करूं मैं कि नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में इतनी सिक्योरिटी होती है कि आप बाहर नहीं जा सकते बिना इंफॉर्मेशन दिए। आपको पूरी तरीके से सब कुछ बताना होगा, यहां तक कि आपके पेरेंट्स भी मिलने आएंगे तो उसके लिए भी एक टाइम होगा कि इस समय आना है, ठीक है, और ये सारी जानकारी देनी, उसके बाद बच्चे को बुलाया जाएगा। मतलब वहां बच्चे बिल्कुल सेफ है। नाम वगैरह चेंज कराना है तो मैंने अपना नंबर दिया बेटा, उस पर कर देना, या फिर हमारा जो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है 9996668088 पर, तो उस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल दे सकते हो वहां, तो आपका नाम चेंज कर दिया जाएगा। सर करंट अफेयर की क्लासेस डेली होंगी? अभी नहीं बेटा, करंट अफेयर की क्लासेस लास्ट में, क्योंकि सैनिक स्कूल में उतना ज्यादा करंट अफेयर नहीं आता, मिलिट्री स्कूल में भी थोड़ा बहुत आता है, तो उसको हम कवर कर देंगे, ठीक है। तो आप जीके को लेकर निश्चित रहो, जीके आपको बहुत अच्छे से कवर कराया जाएगा। और बताओ। सर जीआई मेंटल एबिलिटी के लिए नोटबुक होगी, कल मैं बताऊंगा, ये कल बताऊंगा, कल जुड़ जाना 7:30 बजे, ठीक। सर एक लाइन का नोट, हाँ नॉर्मल एक लाइन वाली जो कॉपी आती है वही लेना है ना, वो भी एकदम पतली, कल बताऊंगा बेटा मैं, कल। मेंटल एबिलिटी के लिए देखो, मेंटल एबिलिटी नवोदय वाले बच्चों के लिए है, और जीआई किसके लिए है? सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल वाले बच्चों के लिए। तो मैं जब बोलूंगा तेजस बैच वाले बच्चों को, तो उनको 200 पेज की कॉपी बनानी है। 200 पेज वाली जो कॉपी आती है ना, वन लाइन वाली, उनको बनानी पड़ेगी, तो उनको ज्यादा चीजें कवर करनी है। और जो नवोदय विद्यालय वाले बच्चे जिनको केवल मेंटल एबिलिटी पढ़ना है, तो 50-60 पेज की जो पतली सी कॉपी आती है ना, उसको रख लें, बस उतने काम हो जाएगा, ठीक। और बुक्स वगैरह तो देखो, बुक्स वगैरह की वैसे जरूरत तो नहीं पड़ती, क्योंकि हमने सब कुछ प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट और लेक्चर में इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है कि सारी बुक्स कवर हो जाती है। फिर भी अगर आपके पास बुक्स हैं तो अच्छी बात है, वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, हम जो पढ़ाए उसी तरीके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। अगर बुक नहीं है तो अभी जरूरत नहीं बेटा खरीदने की। अगर आपका फिर भी मन है तो कोई भी पब्लिशन की खरीद लो, ठीक है, कोई भी पब्लिकेशन की आप एक बुक जो है खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि आप इसकी खरीदो इसको खरीदो, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी आप एक ले सकते हो। ओके बेटा, है ना। और बाकी चीजें तो मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत और परेशानी तो है नहीं। जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं जीआई तेजस बैच वाले बच्चों के लिए, और मेंटल एबिलिटी फॉर नवोदय विद्यालय स्टूडेंट्स, ओके। और नोटबुक के बारे में जो रिस्पेक्टिव टीचर होंगे सब्जेक्ट्स के, वो आपको डिफाइन करेंगे। और सीक्वेंस तो आपको पता है, लाइव क्लासेस 7:30 से 9 बजे तक। देन क्या करेंगे हम, आपको उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। रिकॉर्डिंग के बाद जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, देन हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले, प्रैक्टिस सीट और चैप्टर टेस्ट। इसके बाद इसी तरीके से हम सारे सब्जेक्ट की आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, है ना। कि वाला ऐसा नहीं कि मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड ही प्रैक्टिस सीट चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, हर सब्जेक्ट की आपको ऐसे प्रैक्टिस सीट और चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें होंगे। सर आप कौन सा बैच पढ़ा रहे हो बेटा? तो आप ही के बैच में ही तो पढ़ा रहा हूं मैं, आपके बैच में ही पढ़ा रहा हूँ, टेंशन मतलब, है ना, हर बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ। और फिर आरएमएस में इंटरव्यू होता है 20 मार्क्स का, तो बेसिक जो आपने पढ़ाई की है वही आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा पर्सनालिटी वगैरह थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, बाकी सब चीजें सेम है। कल मेंटल एबिलिटी की क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक। और फिर देख रहे हो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को इस लिस्ट में शामिल होना है, इस लिस्ट में शामिल होना बेटा। ये सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय क्लास 9th में सिलेक्ट हुए बच्चे, ऐसे
हजारों बच्चों की लिस्ट आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। उनके रिव्यूज है, सुनो बच्चों ने किस तरीके से मेहनत की और एग्जाम की तैयारी की और खुद को रेडी किया। तो आप सभी को भी हार नहीं मानना है। समझ में आ रही बात? याद रखिएगा, ठीक है बेटा। और कुछ दिक्कत या परेशानी कुछ जानना हो? सर लैंग्वेज आर ऑप्शनल और इट्स कंपटीशन, किस चीज के लिए बोल रहे हो बेटा? लैंग्वेज ऑप्शनल मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त या फिर क्लासेस के समय बोल रहे हो आप? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हाँ, कल से मेंटल एबिलिटी होंगी बेटा, जल्दी से बताओ। ठीक है, नहारी है हिम्मत ना कदम लड़खड़ाएंगे, याद रखना। नहारी है हिम्मत ना कदम लड़खड़ाएंगे। जिस उत्साह से हमने पहली क्लास ज्वाइन की है उसी उत्साह से हम पूरे साल भर पढ़ते जाएंगे, याद रखना। ठीक है, क्या याद रखोगी? गौरव सर ने हमको बताया है कि नहारी है हिम्मत ना कदम लड़खड़ाएंगे। जिस उत्साह से हमने पहली क्लास ज्वाइन की थी उसी उत्साह से हम पूरे साल भर पढ़ते जाएंगे और इसी उत्साह से पढ़ते भी जाना। देखना, ये लाइन मैंने अभी आपको पहली क्लास में बोली। जब आप एग्जाम वाले दिन जाओगे, चाहे नवोदय विद्यालय की तैयारी करे हो, सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल की, तो उससे पहले जब एग्जाम होता है उसके एक दिन पहले रात को हम सभी जुड़ते हैं। जब आपके सफर, जो पढ़ाई का सफर उस समय कंप्लीट होता है, मतलब तैयारी का, बस पढ़ाई तो दिन जिंदगी भर चलेगी, तो वहां पे जब कंप्लीट होता है तब भी मैं मिलता हूं, तभी आपको बताता हूं, है ना। तो ये लाइन आप याद रखना जो मैंने बताई है। और ये पहली क्लास में जो उत्साह है, लास्ट क्लास में, ठीक है, एग्जाम से पहले वाली क्लास में भी आपका यही उत्साह बना रहना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर बेटा इस सेशन को हम यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर इसके अलावा भी कुछ जानकारी चाहिए हो, कुछ जानना हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में, हम आपसे वहां से डाउट क्लियर कर देंगे। सर जी टाइमिंग तो मैंने बताया ना बेटा, टाइमिंग 7:30 से 9, जैसे आज हमने ज्वाइन किया, बस बिल्कुल सेम टू सेम वही टाइमिंग रहेगी और कुछ अलग नहीं। सर आप ही जीआई और मेंटल एबिलिटी पढ़ाएंगे? बिल्कुल मैं ही पढ़ाऊंगा बेटा। और कुछ? ओएमआर सेट, ओएमआर दे देंगे बेटा, ठीक है। सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, आरएमएस, तीनों का ओएमआर हम आपको फ्री में दे देंगे, टेंशन मत लो। जब समय आएगा तो हम आपको फ्री में ओएमआर सीट देंगे, आप प्रिंट करा लेना। और कुछ कुछ नहीं जानना बेटा? ठीक है, सेशन बढ़िया रहा? चीजों को समझ पाए या नहीं? सारे बच्चे मुझे बताओ कि सर जी जो भी आपने नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के एग्जाम के पैटर्न को लेकर चीजें को समझाया, साथ ही क्लासेस कैसी होंगी, ये सारी चीज समझाई, सब कुछ क्लियर? एक बार बता दो सर जी ऑल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हम कल 7:30 बजे जुड़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से उत्साह के साथ आगे की क्लासेस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। यही तो सबसे अच्छा लगता है टीचर को कि अगर बच्चों को कोई डाउट ना आए, कोई दिक्कत ना हो, तो फिर टीचर को तो फिर मजा आ जाता है ना। चलिए, बाकी आप सभी अच्छे से पढ़ो, मेहनत करते चलो बेटा, हमेशा मेहनत करते चलना। अभी रिवीजन के लिए मैं बोल ही नहीं सकता क्योंकि अभी आपकी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो आज तो ये जो जो सेशन हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, तो एक बार अगर आपने मिस किया हो तो एक बार देख लीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं कल की लाइव क्लास में, टाइम है 7:30 बजे। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।